नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी हाल ही में न्यूज़पेपर में ये पढ़ा होगा कि भूटान में जाके आप ड्यूटी फ्री गोल्ड खरीद सकते हैं, तो आप भी सोच रहे होंगे क्या ये बात बिल्कुल सही है या नहीं, और क्या एक्चुअल में भूटान से गोल्ड खरीदने में फ़ायदा होगा या नहीं, कितनी ड्यूटी बचेगी, कितने कम पैसों में आपको गोल्ड भूटान से ले पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो आइए इस वीडियो में इस बारे में मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से, और पूरा इन डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक्चुअल में भूटान से गोल्ड खरीदने में कोई बेनिफिट है भी या नहीं। तो देखिए, भूटान जो है वो टूरिज्म कंट्री किसी टाइम पे नहीं हुआ करता था। 75 में अराउंड उन्होंने टूरिज्म के लिए अपनी कंट्री ओपन की और अच्छा खासा टूरिज्म धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टार्ट हो गया। बहुत ही कम पॉपुलेशन की कंट्री है भूटान, अराउंड 8 लैक्स की पॉपुलेशन है, जिसमें से अच्छा खासा उनका जो रेवेन्यू है टूरिज्म से आता है। बट कोविड वाले टाइम में उन्होंने 2 से ढाई साल के लिए टूरिज्म बंद कर दिया था। कोई और जो है भूटान पे जाके विजिट नहीं कर सकता था दूसरी कंट्री से। अब भूटान ने वापस से अपना टूरिज्म खोला है। टूरिज्म खोलने के साथ भूटान ने किया क्या है, भूटान ने एक एसटीएफ फीस चार्ज करना स्टार्ट की है। एसटीएफ हो गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस, जो कि भूटान पहले ले रहा था $60, और इंडियन से वो फीस नहीं चार्ज करता था। और अब भूटान ने क्या किया है, एसटीएफ जो है वो इंडियन से चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है, ₹1200 पर डे। और फॉरेनर्स जो है उनके लिए वो अमाउंट कर दी गई है $200, जो कि रफली अगर इंडियन रुपीज़ में देखेंगे तो अराउंड आ जाता है ₹16,000। जी हाँ, अगर आप भूटान विजिट करते हैं और आप इंडिया से हैं तो आपको देने होंगे ₹1200 पर डे, गवर्नमेंट फीस जाएगी ये एसडीएफ। और अगर आप इंडिया के अलावा किसी और कंट्रीज हैं तो आपको देने होंगे ₹16,000 पर डे। तो इस फीस का इतना ज़्यादा कोविड के बाद में इंक्रीमेंट कर देना भूटान का, उस वजह से क्या हुआ कि भूटान में टूरिज्म का ड्रॉप आ गया है। काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आ गया भूटान में टूरिज्म का। तो इस वजह से भूटान ने एक और ये स्कीम लगाई कि एटलीस्ट हम कुछ तो बेनिफिट दें, कुछ तो राहत दें। तो उसके लिए भूटान ने इंडियन टूरिस्ट को एक बेनिफिट दिया है गोल्ड का। अब गोल्ड का बेनिफिट इंडिया को इसलिए दिया गया है क्योंकि भूटान को भी अदर कंट्रीज़ की जैसे पता है कि इंडिया में गोल्ड के प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है। लोग इंडिया में गोल्ड पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा बाय करते हैं ज्वेलरीज के लिए। इस वजह से भूटान ने गोल्ड में ये स्कीम लगाई है। और भूटान ने कह दिया है कि आप अगर भूटान आते हैं और गोल्ड खरीदते हैं, आप इंडियन हैं, तो आपको ड्यूटी फ्री गोल्ड मिलेगा भूटान से। भूटान कोई भी उस पर ड्यूटी चार्ज नहीं करेगा। तो देखिए, इंडिया में आज की अगर मैं कंपैरिजन करूं गोल्ड रेट्स की, जो प्राइस चल रही है 58,000 पर 10 ग्राम की, और भूटान जो है वो आपको गोल्ड देगा अराउंड 40,500 की। 58,000 और 40,500 ये दोनों सेम डे पे प्राइजेस हैं। 58,000 इंडिया में, 40,500 भूटान में। तो आप फिर इसमें सीधा सीधा ये बात सोचेंगे कि 17,000 का डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है। तो 17,000 का हर 10 ग्राम पे फ़ायदा है। गोल्ड खरीदने के लिए मैं भूटान चला जाऊँ, तो इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। भूटान ने क्या बोला है कि अगर आप ये गोल्ड ड्यूटी फ्री लेना चाहते हैं तो भूटान की 2 ही सिटीज़ से ये आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं। एक है भूटान की कैपिटल थिम्पू, दूसरी है पॉन्चोलिंग। तो जो पॉन्चोलिंग है वो बॉर्डर पे पड़ती है और उस वही भूटान से एंट्री पॉइंट है बंगाल से भूटान जाने का। तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। इसमें और टर्म्स कंडीशंस ये है कि आप गोल्ड परचेज करेंगे तो आपको कम से कम एक दिन भूटान आपने विजिट किया हो तो एक दिन की जो एसडीएफ है ₹1200, वो साथ में कोई भी गवर्नमेंट सर्टिफाइड होटल में आपका 1 नाइट का स्टे होना चाहिए। तो अराउंड ₹2,500 अगर मैं वो पकड़ के चलूँ और प्लस 1200 एसडीएफ में पकड़ के चलूँ, तो इसमें गोल्ड रेट में 3700 और ऐड हो जाते हैं। तो ये गोल्ड प्राइस अब आ जाता है 44,000। विद रिस्पेक्ट इंडिया से कंपेरिजन करूँ तो अराउंड 58,000। तो अराउंड 13-14 हज़ार का भूटान और इंडिया में डिफरेंस आता है। तो आप ये सोचेंगे भाई 13-14 हज़ार भी बहुत बड़ी अमाउंट है गोल्ड में डिफरेंस के लिए। 10 ग्राम में 13-14 हज़ार रुपये बच जाएंगे अगर आप गोल्ड भूटान से लाएंगे। तो बिल्कुल जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप भूटान से गोल्ड लेके आएंगे तो 13-14 हज़ार रुपये आपके पर 10 ग्राम पे बच जाएंगे। बट ये इतना भी आसान नहीं है। अब क्या होगा, अब आएगा इंडियन कस्टम्स। अब इस इंडियन कस्टम इस पिक्चर में आएगा। और इंडियन कस्टम क्या बोलता है, इंडियन कस्टम ये बोलता है अगर कोई भी मेल है तो वो 50,000 का सोना, उसकी जो वर्थ है 50,000 या फिर 20 ग्राम, इन दोनों में से जो भी अमाउंट निकल के आएगी कम पे, अगर मान लीजिए 20 ग्राम आप सोना लाते हैं उसकी वैल्यू 1 लाख निकल के आती है और 50,000 रुपये, तो वो पकड़ेगा कस्टम 50,000 रुपये। तो आप उससे ज़्यादा सोना नहीं लेके आ सकते हैं। और प्लस ये जो है चीज़, ये फीमेल के लिए इंडिया में क्या है
40 ग्राम्स और 1 लाख रुपीस। तो अगर आप कपल भी कोई जाता है भूटान घूमने तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख वर्थ का सोना भूटान से इंडिया में ला सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा लाते हैं गोल्ड तो क्या होगा, उस केस में इंडियन कस्टम्स जो है वो आप पे कस्टम ड्यूटी चार्ज करेगा, और कस्टम ड्यूटी चार्ज करने के बाद में जो गोल्ड की वैल्यूएशन है वो आपके काफ़ी हद तक मैच हो जाएगी इंडियन प्राइसेस से। तो आपका भूटान से गोल्ड लाने का फ़ायदा नहीं होगा। वो अमाउंट जो 1.5 लाख का जो आप भूटान से गोल्ड लाएंगे उसी का ही फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो अराउंड अगर मैं मानूँ तो ये जो गोल्ड आपका बैठेगा भूटान से, लगभग आप अगर 2 जने जाते हैं मेल और फीमेल तो 30 से 35 ग्राम का आप गोल्ड ला सकते हैं। ग्राम से ज़्यादा गोल्ड भूटान से लाते हैं तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि इंडियन कस्टम्स जो है आप पे वो कस्टम ड्यूटी लगा देगा। तो ये चीज़ है। अब आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि आपको भूटान घूमने जाना है या गोल्ड लेने जाना है। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं, अगर आप भूटान का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट है। आप इजीली अगर 1.5 लाख तक का भी भूटान से गोल्ड लेके आते हैं तो उसमें भी आप 20 से 25 हज़ार रुपये आराम से बचा सकते हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए टेक्स वालास को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ में शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।